बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक सच्चा आशिक खुदा का वाक़या सुनाऊंगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद रहमतुल्लाह जो मशाइख़ चिश्ती के सिलसिले में मशहूर बुज़ुर्ग हैं, फरमाते हैं कि हम लोग एक मरतबा कश्ती में सवार जा रहे थे। हवा की गर्दिश ने हमारा कश्ती को एक जंजीरे में पहुंचा दिया। हमने वहां एक आदमी को देखा कि एक बुत को पूज रहा है। हमने उससे पूछा कि तू किसकी फरिश्त करता है? उसने उस बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा, तेरा माबूद खुद तेरा बनाया हुआ है और हमारा माबूद ऐसी चीज़ बना देता है जो अपने हाथ से बनाया हुआ हो, वह पूजने के लायक नहीं है। उसने कहा, तुम किसकी फरिश्त इबादत करते हो? हमने कहा, उस पाक ज़ात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त ज़मीन पर है, उसकी अज़मत और बड़ाई सबसे बालातर है। कहने लगा, तुम्हें उस पाक ज़ात का इल्म किस तरह हुआ? हमने कहा, उसने एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे पास भेजे जो बहुत करीम और शरीफ थे। उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये बातें बताईं। उसने कहा, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहाँ है? हमने कहा कि उसने जब पैगाम पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उस मालिक ने उनको अपने पास बुला लिया ताकि उनके पैगाम पहुंचाने और उनको उसको अच्छी तरह पूरा कर देने का सिला व इनाम अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास कोई अमानत छोड़ी है? हमने कहा, उस मालिक का पाक कलाम हमारे पास छोड़ा है। उसने कहा, मुझे वह किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रखा। उसने कहा, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम इसमें से मुझे कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई, लेकिन सुनते ही रोता रहा जहाँ तक कि वह सूरत पूरी हो गई। उसने कहा, इस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी न की जाए। इसके बाद वह मुसलमान हो गया। हमने उसको इस्लाम के अरकान और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाई। जब रात हुई, इशा की नमाज पढ़कर हम सोने लगे तो उसने पूछा कि तुम्हारा माबूद भी रात को सोता है? हमने कहा कि वह पाक ज़ात हय्यन हय्यूम क़य्यूम है, वह न सोता है न उसका ऊँघ आती है। आयतुल कुर्सी। वह कहने लगे, तुम कैसे बंदे हो कि आका जागता रहे और तुम सो जाओ? हमें उसकी बात से बड़ी हैरानी हुई। जब हम उस जंजीरे से वापस होने लगे तो वह कहने लगा कि मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। हमने अपने साथ ले लिया। जब वे शहर अबादान में पहुँचे तो मैंने अपने साथियों से कहा कि ये शख्स नॉन मुस्लिम है, इसके लिए कुछ मशा का फ़िक्र की भी चाहिए। हमने कुछ दिरहम चंदा किया और उसको देने लगे। उसने पूछा, ये क्या है? हमने कहा, कुछ दिरहम है, इसको तुम अपने खर्चे में ले आना। कहने लगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते। मैं एक जंजीरे में था, एक बुत की फरिश्त करता था, खुदा पाक की फरिश्त भी न करता था। उसने उस हालत में भी मुझे ज़ाया और हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी न था। बस वह इस वक्त मुझे क्यों कर ज़ाया कर देगा जबकि मैं उसको पहचानता भी हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन बाद हमें मालूम हुआ कि उसका आखिरी वक्त है, मौत के करीब है। हम उसके पास गए, उससे पूछा कि तेरी कोई हाजत हो तो बता। कहने लगा, मेरी तमाम हाजतें उस पाक ज़ात ने पूरी कर दी जिसने तुम लोगों को जंजीरे में मेरी हिदायत के लिए भेजा था। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुझ पर दफ़अतन अचानक नींद का गलबा हुआ। मैं वहीं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक नहायत सरबज शाहबाज बाग है, उसमें एक नहायत नफीस कुब्बा बना हुआ है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है, उस तख्त पर एक नहायत हसीन लड़की की उस जैसी खूबसूरत औरत कभी किसी ने न देखी होगी। ये कह रही है, खुदा के वास्ते उसको जल्दी भेज दो। उसकी इश्तियाक में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई है। मेरी आँख खुली तो उस नॉन मुस्लिम की रूह परवाह कर चुकी थी। हमने उसकी तहज़ीज़ व
تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے خواب میں وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرشتے اس کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور اس کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی سے مژدہ خوشخبری ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، پس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانہ کی عطا بخشش کے لیے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور دل اجازت دے تو اس ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔